नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, बता दें आपको, हमने आपके लिए मैथ्स के MCQs की एक सीरीज़ चलाई हुई है जिसकी ऑलरेडी हम 4 क्लासेस YouTube पर अपलोड कर चुके हैं, जिसकी प्लेलिस्ट हमने चैनल पर बना रखी है मैथ्स MCQs NCERT 2024 के नाम से। ठीक है, तो आज की ये क्लास आपकी आने वाली बोर्ड परीक्षाओं जो कि आपकी फरवरी 2024 में होने जा रही हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम आपके लिए हमेशा 20 क्वेश्चंस MCQ इंक्लूड करते हैं, उसी प्रकार आज भी हमने 20 क्वेश्चंस की ये सीरीज़ आपके लिए तैयार की है। तो इस सीरीज़ को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कि जो लोग इस चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, और सेशन यदि पसंद आए फ्रेंड्स तो इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हमने 2 चैप्टर से क्वेश्चंस रखे हैं। पहला आपका जो टॉपिक है वो है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है, जो व्रत होता है उससे संबंधित क्षेत्रफल जो होते हैं उसके बारे में हमने क्वेश्चन रखे हुए हैं, उससे रिलेटेड। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चंस हमने आपके लिए रखे हैं। पहले वाले टॉपिक से हमने रखे हैं आपके लिए लगभग 12 से 13 प्रश्न रखे हैं, और बाकी के 7 प्रश्न लगभग बाकी के 7 से 8 प्रश्न हमने रखे हैं आपके इस वाले टॉपिक से, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। ये हमने पहले, ये आज की क्लास नंबर 5 है, आपको पता ही है। ठीक है, पहले हमने आपके लिए कुछ सूत्र लिखे हुए हैं, पढ़ लेते हैं इनको एक बार। त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, आर त्रिज्या होगी बच्चों, ये आर आप लिख लेंगे जहाँ भी त्रिज्या लिखा होगा। आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि हो जाएगी 2πr। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या सूत्र होगा, πr²। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण थीटा है के संगत चाप की लंबाई क्या हो जाएगी। चाप देखो, बता देते हैं आपको क्या होता है। ये वृत्त दिया है आपका, ठीक है, और ये कोई त्रिज्यखंड है, ये इसका एंगल है थीटा। तो इस वाले हिस्से को इसे बोलते हैं चाप। आपको पता है पूरे वृत्त की जो लाइन होती है चारों तरफ की, इसको क्या बोलते हैं, परिधि, यानी कि 2πr। तो ये केवल चाप की लंबाई क्या हो जाएगी बताइए, θ/360 डिग्री और मल्टीप्लाई बाई कितना, 2πr। ये वाला जो सूत्र है बच्चों नीचे दिया गया है, ठीक है, ये नीचे लिखा गया है, हमने आपको पहले बता दिया है, ये नीचे दिया गया है। ऊपर लिखा गया है या फिर थोड़ा सा यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गई है सूत्र में बच्चों। ये लिखा चाप की लंबाई है और सूत्र लिख दिया है हमने आपको दूसरा त्रिज्यखंड वाला सूत्र लिख दिया है। तो इसकी जगह आपका हो जाएगा यहाँ पे ये वाला सूत्र, θ/360 मल्टीप्लाई 2πr, ये वाला सूत्र हो जाएगा। ठीक है, सही कर दें क्या इसको, यहीं पे सही कर देते हैं। इसको लिख लेंगे आप θ/360, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2πr, ये हो जाएगा। ठीक है, सही कर लेंगे। ऊपर चलते हैं थोड़ा सा। हाँ त्रिज्या r वाले वृत्त के त्रिज्यखंड जिसका कोण अंशों में θ डिग्री है का क्षेत्रफल कितना होगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो ये भी थोड़ा सा सूत्र इसमें गलत लिखा हुआ है यहाँ। ठीक है, इसको भी बता देते हैं आपको क्या होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जैसे आपका वृत्त है, वृत्त का ये वाला हिस्सा, इसको त्रिज्यखंड बोलते हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 मल्टीप्लाई कितना, πr²। ठीक है, यानी कि इस वाले इसका सूत्र यहाँ पे लिखा गया है, ये वाला सूत्र है इसका, θ/360 डिग्री मल्टीप्लाई πr², हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, वृत्तखंड इसको बोलते हैं। बना के बताते हैं आपको। ये कोई वृत्त है
ये इसका केंद्र है और ये त्रिज्यखंड हो गया, ठीक है। यहाँ से इस लाइन को मिला देंगे तो ये वाला जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, इस वाले क्षेत्रफल में से यानी कि त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज बन रहा है ना, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा वो हम आपको बताएंगे आगे वाली क्लास में। अभी हमने इससे रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन इसमें इंक्लूड नहीं किए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। ये लिखा है दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ होता है बच्चों, जैसे ये कोई वृत्त है और ये आपका है त्रिज्यखंड हो गया, तो दीर्घ तो हो जाएगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। और लघु कौन सा हो जाएगा, लघु हो जाएगा ये वाला हिस्सा। तो पूरे में से क्या करेंगे, इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे, लघु को दीर्घ निकल जाएगा, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, सॉरी थोड़ा सा उल्टा बोल दिया, दीर्घ त्रिज्यखंड बोल रहा है। दीर्घ त्रिज्यखंड क्या होगा, ये होता है त्रिज्यखंड ये वाला हिस्सा, तो दीर्घ त्रिज्यखंड क्या हो जाएगा, ये वाला पूरा। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से ये माइनस कर देंगे, ठीक है। ये लिखा ना पाई आर स्क्वायर माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये लिखा हुआ है। पाई आर स्क्वायर होता है ना पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से क्या माइनस कर देंगे, लघु त्रिज्यखंड का, इसका क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक है। बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। नीचे देखते हैं दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, ये आपका वृत्तखंड है लघु ये वाला, और ये वाला पूरा दीर्घ वृत्तखंड है। तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर पूरे वाले क्षेत्रफल में से, पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या माइनस कर देंगे, लघु वृत्तखंड का, ये वाला माइनस कर देंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, आपका दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चलिए ये तो कुछ फॉर्मूले थे, आपको लिखवा भी रखे होंगे। अब क्वेश्चन इसके देखते हैं किस तरह से दिए हुए हैं। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, हाँ अभी ठीक है। आपका ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण यानी कि थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है, बताइए। कोई वृत्त है, उसके केंद्र पर थीटा कोण का त्रिज्यखंड बना है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। अभी हमने सूत्र बताए थे आपको, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्यखंड, बहुत इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपको, क्या होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है। और गुना में क्या, गुना में पाई आर स्क्वायर। अब बताइए कहाँ लिखा हुआ है, थीटा बटे 360 डिग्री गुना पाई आर स्क्वायर, ये लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। बस डायरेक्ट सूत्र ही आपको याद कर लेने हैं, आपको लिखा रखे होंगे क्लास में, वरना आप बता देंगे, कल आपको लिखा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। किसी वृत्त के केंद्र पर बने कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई होती है। ये भी डायरेक्ट बच्चों सूत्र है, लेकिन आपको थोड़ा सा समझा देते हैं होता क्या। ये वृत्त है, ठीक है, ये वृत्त का केंद्र है और ये कोई हमने काट दिया यहाँ से त्रिज्यखंड जिसका कोण कितना है, थीटा। तो चाप किसे बोलते हैं बच्चों, चाप बोलते हैं इस वाली लंबाई को, ठीक है, याद रहेगा इस वाली लंबाई को। ये कैसे निकलेगी, इसका डायरेक्ट सूत्र होता है त्रिज्यखंड का चाप, लिखेंगे त्रिज्यखंड का चाप। क्या होता है सूत्र बच्चों, इसका सूत्र होता है थीटा बटे 360 डिग्री, ठीक है, इंटू परिधि यानी कि 2 पाई आर। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि ये जो वृत्त के चारों ओर की जो लंबाई होती है इसको बोलते हैं परिधि यानी कि 2 पाई आर बोलते हैं इसको, और हमें केवल इतना सा हिस्सा चाहिए। तो हम क्या करेंगे हम करेंगे जो उसका एंगल दिया होगा त्रिज्यखंड का, थीटा बटे 360, ठीक है, और मल्टीप्लाई कर देंगे परिधि की, ये इसका सूत्र हो जाएगा। बताइए कहाँ दिया है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, ये पहले ही ऑप्शन में दिया गया है, तो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस ये केवल सूत्र है, वो आपको याद कर लेना है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि का सूत्र बताइए। डायरेक्ट सूत्र पूछ रखा है। ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे इजी इजी। परिधि क्या होती है किसी वृत्त की? परिधि बराबर क्या होती है? क्या लिख दिया हमने? वृत्त की परिधि। कितना इजी, सबको पता होगा। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई और आर। बताइए कहाँ लिखा है 2 पाई आर? ये लिखा ऑप्शन नंबर 2 पे। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। आर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र है। वृत्त के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? डायरेक्ट सूत्र पूछ रखा है। वृत्त का क्षेत्रफल बताइए क्या सूत्र होता है? 4 दिए गए हैं ऑप्शन, आपको पता होगा। क्या होता है वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र? पाई आर स्क्वायर। बताइए पाई आर स्क्वायर कहाँ दिया गया है? पहले ही ऑप्शन पे दिया गया है। आपका पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे ध्यान से बच्चों। किसी वृत्त के लिए संगत त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पर प्राप्त होता है। बताइए क्या हो जाएगा? आपको समझाते हैं। ये वृत्त है, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे इस बार। ये वृत्त का केंद्र है। त्रिज्याखंड क्या होता है? इस तरह से बनाते हैं हम त्रिज्याखंड। ये इसका एंगल है थीटा, ठीक है। और इस लाइन को हम यहाँ से मिला देंगे तो ये बन जाएगा एक त्रिभुज। त्रिभुज बन जाएगा ना? थोड़ा सही से नहीं बना, त्रिभुज बन गया। अब बच्चों ये वाला जो हिस्सा होता है, ये वाला जो मैं डार्क कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं क्या? इस वाले हिस्से को बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है। इस वाले हिस्से को बोलते हैं वृत्तखंड, वृत्तखंड बोलते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, किसी वृत्त के संगत त्रिज्याखंड, यानी कि ये तो पूरा तो त्रिज्याखंड हो जाएगा। पूरे में से संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल घटाने पर, यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा? ये वाला हिस्सा बचेगा। तो ये क्या है? वृत्तखंड। अब बताइए कहाँ लिखा है, क्या बचेगा? संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल? नहीं, त्रिज्याखंड तो पूरा होता है। संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल? नहीं, त्रिभुज तो हम माइनस कर रहे हैं। एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर 3। बताया ना आपको कि ये वाला हिस्सा बचेगा, तो इसको बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्तखंड, ठीक है, जिसका कोण 60 डिग्री है, का क्षेत्रफल है। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 6 का 6 सेंटीमीटर का एक वृत्तखंड है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का, कोण दे रखा है 60 डिग्री, उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बताइए क्या करेंगे हम? पहले ये हमारा वृत्त बना दिया हमने, ठीक है, ये त्रिज्याखंड बना दिया। ये एंगल कितना दे रखा है? 60 डिग्री, ठीक है, और त्रिज्या कितनी दे रखी है? 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या करेंगे? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बटे, ये होता है ना थीटा बटे 360 और गुना कितना? पाई आर स्क्वायर, ये होता है ना। थीटा की वैल्यू है 60 बटे 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। पाई का मान भी लिख ले क्या? 22/7 और आर स्क्वायर, आर कितनी है? 6 दे रखी, तो 6 गुना 6 लिख लो। 6 छिंग 36 और 36 धाम 360, ये कट जाएगा। इसकी 0 से ये 0 कट जाएगी, ठीक है। ऊपर कितना बचा? 6 गुना 22, 6 गुना 22 करेंगे तो कितना बचेगा? 6 दूनी 12 का 2 का 1 हासिल, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 आ गया ऊपर। तो नीचे कितना बचा? नीचे बचा 7, यानी कि 132 बचे 7, 132 बटे 7 बचा। क्षेत्रफल किस में आता है? हमेशा स्क्वायर में आता है, वर्ग में।
तो थोड़ा साफ करके लिख देते हैं, एक सेकेंड। 132/7 आया आपका। क्या सेंटीमीटर चल रहा है तो सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों ये थोड़ा सा यहाँ गलत छप गया है, ये टाइपिंग में वृत्तखंड नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, त्रिज्यखंड है। ठीक है, ये है त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड। वृत्तखंड नहीं पूछा है, त्रिज्यखंड ही पूछा है, क्योंकि ये किसका आया क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का आया है। तो बताइए कहाँ लिखा है, 132 है, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये त्रिज्यखंड लिखा हुआ था यहाँ, गलती से टाइपिंग मिस्टेक में वृत्तखंड लिखा गया है। डायरेक्ट सूत्र हमने लगाया है, सूत्र लगाने के तुरंत बाद इसका आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 1 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा। देखो बच्चों, ये मिनट, ये घड़ी है, ठीक है, और ये मिनट की सुई बना देते हैं। तो ये पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितनी चली है। सपोज कीजिए 1 मिनट में सुई इतनी चली है, ठीक है, इतनी। तो इस वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, कैसे निकालते हैं त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, θ/360, ठीक है, मल्टीप्लाई पाई r², ये सूत्र है ना। अब थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू हमें सोचनी है। देख बताते हैं कैसे। ये इसकी सुई है, किसकी, घड़ी की मिनट वाली सुई है। बच्चों एक चक्कर वृत्त का पूरे जब लगाती है सुई तो कितनी डिग्री चलती है, 360 डिग्री चलती है। ठीक है, और 1 घंटे में कितनी मिनट होती हैं, 1 घंटे में मिनट होती हैं, 1 आवर में 60 मिनट होती हैं। ठीक है, 60 मिनट होती हैं। अब 1 मिनट चली है सुई, 1 मिनट चली है ना, यानी कि 60 मिनट में कितना एंगल चलती है, 360 डिग्री। तो 1 मिनट में कितना चलेगी, 360/60 कितना आ जाएगा, 0 से 0 कट जाएगी, 6×36, 6 डिग्री। यानी जो घड़ी की सुई होती है 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है, यानी कि 6 डिग्री का कोण बनाया है। ये वाला 6 डिग्री का कोण है। आगे वाले पेज पे थोड़ा साफ बताता हूँ मैं आपको। ध्यान रखेंगे, 6 डिग्री निकल के आया है हमारा। ये घड़ी है, ये मिनट की सुई चली है, तो ये वाला कोण कितना निकल के आया है, 6 डिग्री। ठीक है बच्चों, 6 डिग्री कोण निकल के आया है, 6 डिग्री। अब लगा देंगे सूत्र, थीटा का मान 6 डिग्री है, θ/6/360 गुना पाई r²। r तो हमें r ही दिया गया है, r² ऐसे ही छोड़ देंगे, 6 से काट देंगे, 6×36 0। तो कितना आ गया, ऊपर तो πr² है, πr², नीचे कितना बचा, 60। ठीक है, तो बताइए कहाँ लिखा है πr²/60। ऑप्शन नंबर 1 में लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, कुछ चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं बाद में, वरना अगले दिन क्लास में पूछ सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा यही समझने वाली बात है कि जो थीटा का मान है 6 डिग्री कैसे आया। ठीक है, ये थोड़ी समझने वाली बात है। इसको मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। जो घड़ी है हमारी, घड़ी की जो सुई होती है मिनट वाली, एक पूरा चक्कर कितने टाइम में लगाती है, 60 मिनट में। यानी कि 60 मिनट में कितना चलती है वो, पूरा चक्कर में कितने डिग्री कोण होता है, 360 डिग्री कोण हो जाता है, एंगल चलती है 60 मिनट में। और हमें 1 मिनट में निकालना होगा, 1 मिनट में निकालना होगा, तो 360/60 को नीचे ले आएंगे। ठीक है, अब 0 से 0 कटेगा, 6×36, यानी कि 1 मिनट में कितना डिग्री चलेगी, 6 डिग्री का कोण। ऐसे हमने निकाल लिया। यही कहा ना क्वेश्चन में कि 1 मिनट में मिनट वाली सुई द्वारा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो 1 मिनट में 6 डिग्री चलती है। अब इसलिए जो सूत्र में हम थीटा का मान लिखेंगे 6 डिग्री लिख देंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको अब ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों ये भी बिल्कुल क्वेश्चन सेम है। वैसे तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन अब डायरेक्ट हम सूत्र में फॉर्मूला रखेंगे। थीटा का मान कितना है यहाँ। बच्चों घड़ी की मिनट वाली सुई 5 मिनट में कह रहा है इस बार।
आपको पता है 1 मिनट में कितना एंगल निकला था? 1 मिनट में कितना एंगल निकला था? 6 डिग्री का। तो 5 मिनट में कितना निकल जाएगा? 6 गुना 5 कर देंगे, 6 पंजे 30, यानी कि 30 डिग्री का एंगल चलेगी घड़ी। तो रख दो सूत्र में मान, सूत्र में मान रख दो 30 डिग्री बटे नीचे क्या था सूत्र में? 360 और गुना पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 कट जाएगा, 3 से काट दो, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि ऊपर क्या बचेगा? पाई आर स्क्वायर और नीचे क्या बचेगा? 12। ठीक है, बताइए कहाँ लिखा है पाई आर स्क्वायर बटे 12? ये लिखा ऑप्शन नंबर 2 पे। तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मिनट वाली सुई दी है तो किस तरह से एंगल उसका निकालना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है, एक कार की 2 वाइपर हैं। वाइपर समझते हैं ना, कार के शीशे पर लगा होता है शीशा साफ करने के लिए, जो एक दूसरे को आच्छादित नहीं करते, मतलब एक दूसरे को काटते नहीं है, वो अलग अलग लगे हुए। प्रत्येक वाइपर के पत्ती की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, जो 120 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। एक बार आपको बता देता हूँ किस तरह से ये वाइपर लगा हुआ है। इस तरह से वाइपर लगा है कोई, ठीक है, ये वाइपर लगा हुआ है, तो ऐसे ऐसे घूम के सफाई करता है ना वाइपर, ऐसे ऐसे घूम के। तो कितना कोण बना रहा है? 120 डिग्री का। 2 बने हैं ऐसे ही, ठीक है, दोनों 120 डिग्री के कोण बनाते हैं और इनकी त्रिज्या कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। ये वाली दूरी 8 सेंटीमीटर। पत्तियों के प्रत्येक बुहार पर साफ हुए भाग का क्षेत्रफल, मतलब इस वाले भाग का और इस वाले भाग का क्षेत्रफल हमें पूछा है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखेंगे, 120 डिग्री का एंगल तो यहाँ कर दिया उन्होंने क्लियर, और 120 डिग्री का यहाँ कर दिया, तो टोटल हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा? क्योंकि ये एक दूसरे को काटते नहीं है, 240 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 240 डिग्री। ठीक है, और त्रिज्या कितनी रहेगी? त्रिज्या तो आर ही रहेगी। चलिए अब सॉल्व करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा? ये क्या पूछना चाह रहा है? त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछना चाह रहा है। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आपसे पूछना चाह रहा है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या सूत्र था? थीटा बटे 360। थीटा की वैल्यू हमने कितनी बताई अभी आपको? 240 बटे 360। ठीक है, गुना पाई आर स्क्वायर। 0 से 0 कट जाएगी, 6 से काट देंगे, 6 चौक 24 और 6 छिंग 36। अब 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो ऊपर कितना बचेगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर बचेगा 2 पाई आर स्क्वायर और नीचे कितना बचेगा? 3। अब बताओ बच्चों कहाँ लिखा है? ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे 3। पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे ऑप्शन में आर लिखा है खाली, हमें आर स्क्वायर चाहिए, दूसरे में भी नहीं है, तीसरे में भी नहीं है। चौथे में लिखा है बच्चों, ऊपर लिखा है T2 और ये पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सही लिखा है, नीचे लिखा है 3 इसमें। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? क्लियर है? थोड़ा साफ करके दिखा देता हूँ आपको क्या आंसर क्या लिखा है, क्योंकि इसमें टाइपिंग में थोड़ा सा अच्छे से लिख नहीं पाते हैं। ये लिखा है 2/3 पाई आर स्क्वायर, ये लिखा है। ठीक है, और यही हमारा आंसर आया है। मोटा मोटा बात यह है कि कुछ नहीं पूछा है, केवल त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा है। और वाइपर जब चलता है गाड़ी का शीशे साफ करने वाला, वो एक त्रिज्यखंड की तरह आकृति बना देता है, उसी का क्षेत्रफल पूछा है। 2 वाइपर थे, इसलिए हमने 120 डिग्री और 120 डिग्री के एंगल दोनों को जोड़ लिया था। ठीक है, 240 कर लिया था, वरना आप अलग अलग निकालोगे बाद में जोड़ोगे तब भी एक ही बात है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। थोड़ा सा बड़ा कर लें, ठीक है। त्रिज्या दी गई है 10.5 सेंटीमीटर और 60 डिग्री त्रिज्याखंड कोण वाले त्रिज्याखंड की परिमाप पूछ रहा है। बता देते हैं परिमाप होता क्या है बच्चों। ये त्रिज्याखंड होता है किसी वृत्त का, ठीक है। ये एंगल दिया है 60 डिग्री,
परिमाप होता है इसके चारों तरफ की लंबाई, ये वाली लंबाई, ठीक है, ये वाली लंबाई और ये वाली लंबाई। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये वाली जो लंबाई है ये तो हमको पता है त्रिज्या है, ये लिखी त्रिज्या 10.5 ये वाली हो जाएगी और 10.5 ये वाली हो जाएगी। तो हमें ये निकालनी पड़ेगी। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं चाप, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई। ठीक है, चाप की लंबाई का क्या सूत्र बताया था हमने आपको, बताइए। थीटा बटे 360 डिग्री गुना कितना, 2 पाई आर। यही सूत्र बताया था ना, लगा दीजिए सूत्र में वैल्यू। थीटा की मान कितना दे रखा है, थीटा की वैल्यू 60 अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई 2 गुना पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, 22/7 और आर का मान कितना है, आर का मान दे रखा है हमें 10.5 10.5। अब देख लेते हैं कैसे कैसे कटेगा। 0 से 0 काट देंगे, 6 से इसको काट देंगे 36 को, 6 छिंग 36। ठीक है, अब ये 2 लिखा है यहाँ, 2 से इसको काट देंगे 6 को, 2 तिया 6। ठीक है, अब ऊपर क्या बचता है आपका, ऊपर बचता है 22 गुना 10.5 और नीचे बचता है 3 गुना 7। ठीक है बच्चों, ऊपर बचता है आपका 22 गुना 10.5 और नीचे बचता है आपका 3 गुना 7। ऊपर बचता है आपका 22 गुना 10.5 और नीचे बचता है आपका 3 गुना 7। ठीक है, अब 3 से कट जाएगा, ये 3 से ये कट जाएगा 10.5, 3 तिया 9। ठीक है, पॉइंट है, पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ 1 बचा और ये 5 15, 3 पंजे 15। ये कितना हुआ, 3.5 हो गया। 3.5 से 7 कट जाएगा ना, 3.5 दूनी 7 होते हैं कि नहीं होते, 3.5 दूनी 7 होते हैं। 2 से ऊपर वाला कट जाएगा 22, 2 11 जा 22, तो कितना आ गया, चाप की लंबाई कितनी आ गई, 11 सेंटीमीटर cm। तो हमें क्या पूछा है, हमें पूछा है परिमाप, यानी कि ये पूरी लंबाई पूछ रहा है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, तो क्या करेंगे, परिमाप, त्रिज्या खंड का परिमाप क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे। ये वाली तो त्रिज्या है इसकी, तो ये 10.5 दे रखी है और ये वाली भी 10.5 हो जाएगी। तो 10.5 और 10.5 कितनी, एक साथ लिख देंगे दोनों को। चलो अलग अलग लिखते हैं, 10.5 प्लस 10.5 प्लस, और ये चाप की लंबाई हमने अभी निकाली है कितनी, 11। तो कितना हो जाएगा टोटल, 10.5 और 10.5 कितना हो जाएगा, 21। 21 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 और 10 32 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले ही ऑप्शन पे 32 सेंटीमीटर दे रखा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 32 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट कर देना या फिर कल क्लास में आपको बता देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 वृत्तों के व्यासों का अनुपात दे रखा है 4:9। वृत्तों की परिधि का अनुपात क्या होगा। अच्छा, 2 वृत्त हैं बच्चों, उनके व्यास का अनुपात दे रखा है, यानी कि D1 बटे D2 कितना दे रखा है, 4/9 दिया हुआ है। परिधि का अनुपात पूछा है, परिधि यानी कि 2 पाई r। आपको पता है व्यास क्या होता है, व्यास होता है क्या, 2 इंटू आर होता है। तो D1 लिखा है तो R1 लिख लिया हमने, और D2 क्या होगा, 2 इंटू R2। ठीक है, 4/9। हमें परिधि पूछा है, परिधि होती है 2 पाई r। यदि हम पाई की ऊपर गुना कर लें और पाई की नीचे गुना कर लें तो कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे ऊपर और नीचे सेम नंबर की हम गुना कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गई परिधि पहले वाले व्यास की, ठीक है, पहले वाले वृत्त की, और ये हो गई परिधि 2 पाई r दूसरे वाले वृत्त की। तो इनका रेशो भी क्या हो गया, 4/9, सेम रेशो आ गया, यानी कि 4:9 ही रहा। कोई फ़र्क थोड़ा ना पड़ा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, 4:9। ठीक है बच्चों, क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? बच्चों ये क्या कह रहा है? किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। किसके बराबर बता रखा है उसने? परिधि के बराबर। परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब देखते हैं, पाई से पाई कट जाएगा, एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर बराबर क्या बचेगा? पाई। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि आर पूछ रहा है, आर का मान आ जाएगा पाई। तो पाई कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। अब आ जाता है आपका बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है। बताइए, इसमें कुछ बताने वाली बात भी नहीं है, आप सूत्र याद करेंगे डायरेक्ट लिख देंगे। ठीक है, क्या होता है बेलन का वक्र पृष्ठ? बताइए बताइए बच्चों, बताइए बच्चों, बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, 2 पाई तो आपको पता ही है, तो कांस्टेंट हो गया, ये बेलन बना दिया हमने। ठीक है, आर होती है बेलन की त्रिज्या ये वाली, ठीक है, और एच होती है ये वाली हाइट, तो ये इसका डायरेक्ट सूत्र हो जाएगा। सही है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें अच्छा हाँ, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 2 पाई आर एच, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 13 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी शंकु का आयतन होता है, बताइए शंकु का आयतन का क्या सूत्र है? शंकु बनता है बच्चों ऐसे, एक सेकेंड, ऐसे बनाते हैं शंकु। ये बन गया आपका शंकु। ये शंकु की होती है तिरछी ऊंचाई L, और ये हो जाती है H। ठीक है, और ये वाली होती है त्रिज्या R। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर H। ये होता है शंकु का आयतन, वॉल्यूम, जिसे V बोल देते हैं इंग्लिश में, वॉल्यूम। तो कौन से नंबर पे लिखा है 1/3 पाई आर स्क्वायर H? पहले ही नंबर पे लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों। चलिए सूत्र याद करना है डायरेक्ट, और कुछ नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका दिया गया है, एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। ये भी डायरेक्ट सूत्र है बच्चों। जो गोला होता है ये, अच्छा अर्धगोले का पूछ रहा है, अर्धगोले का पूछ रहा है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बच्चों गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ लिखा है अर्धगोला। आधा गोला होगा तो ये वाला क्षेत्रफल पूछेगा, ये वाला क्षेत्रफल और प्लस ये वाला। देखिए मैं बना के बताता हूँ, ये गोला है अर्धगोला, तो ये वाला क्षेत्रफल पूछ लेगा। ठीक है, और ये वाला, तो ऊपर से जब गोला कट जाता है तो उसके ऊपर क्या बन जाता है? उसके ऊपर बन जाता है एक वृत्त। तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा? आधे का। पूरे गोले का क्षेत्रफल होता है पृष्ठीय 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधे का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब इस वाले वृत्त का इसमें ऐड कर देंगे। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। तो ये 2 पाई आर स्क्वायर है और ये पाई आर स्क्वायर है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 3 पाई आर स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। ठीक है, बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर तथा शंकु की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई होगी। देखिए बना के आपको बता देता हूँ, ये शंकु बना हुआ है,
कह रहा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली 5 दे रखी है। ठीक है, आधार की त्रिज्या ये वाली कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है, तो ये वाली पूछ रहा है, यानी कि h पूछ रहा है। बच्चों डायरेक्ट इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। ठीक है, पाइथागोरस जब प्रमेय लगाएंगे तो देख के ही पता चल रहा है कि ये वाली ऊंचाई 4 आ जाएगी, 4 आ जाएगी ना। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करके बताते हैं आपको। जब पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी कि 5 का स्क्वायर ये आपको 5 का स्क्वायर बराबर कितने का, h का स्क्वायर जो निकालनी है प्लस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, उसको इधर ले आएंगे माइनस कर देंगे, बराबर h का स्क्वायर। और h का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 16, और यहाँ से h बराबर क्या हो जाएगा √16, और 16 अंडर रूट से बाहर आके कितना बचेगा 4। तो h की वैल्यू कितनी आ गई, h की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 आज का। क्वेश्चन नंबर 17 आपका दिया गया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दे रखा है कितना 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, उसके आधार का व्यास कितना होगा। आपको बताता हूँ बच्चों, ये बनाया आपका बेलन। ठीक है, आधार का, इस वाले आधार का क्षेत्रफल दे रखा है 9 पाई, उसके आधार का व्यास पूछ रहा है, यानी कि ये वाली लंबाई पूछ रहा है पूरी। अब देखो आधार का क्षेत्रफल होता क्या है, ये होता है पाई r स्क्वायर, लेकिन इसका कितने दिया है इसने 9 पाई दिया है, तो इसके इक्वल रख देंगे 9 पाई को, 1 पाई से पाई कट जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 9, और यहाँ से r इक्वल टू कितना आ जाएगा √9, और अंडर रूट से बाहर आके 9 का कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये आ गई बेलन की त्रिज्या। ठीक है, ये वाली त्रिज्या आ गई। अब इसने पूछा है व्यास कितना होगा। आपको पता है व्यास को d बोलते हैं, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का होता है दुगना। व्यास बराबर डायमीटर बराबर 2r, और 2 इंटू r की वैल्यू है 3, तो 2 तिया 6 सेंटीमीटर आ गया। 6 आंसर आ जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपका दिया है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ये भी बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है। इस बार क्या दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया है। ठीक है, और बेलन की जो है ऊंचाई दी गई है 4.7 सेंटीमीटर, तो आयतन पूछ रखा है इसमें। बेलन का आयतन का सूत्र लगाएंगे, तो पहले क्या करेंगे हम, बेलन का आयतन होता कितना है पाई r स्क्वायर h, तो पाई का मान तो हमें पता होता है, हमारे पास h का मान भी है, ये ऊंचाई भी दी हुई है, लेकिन हमारे पास r का मान नहीं है, तो r का मान हम, बल्कि r का मान हमें निकालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ठीक है, r का मान निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमें ये क्षेत्रफल डायरेक्ट दे दिया है। देखो बच्चों, आधार का क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, ये कितना दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, और h का मान कितना दिया है, ये दे रखा है 4.7 सेंटीमीटर। अब लगा दो, हमें क्या चाहिए, आयतन चाहिए, बेलन का आयतन। आयतन कितना होता है, बेलन के आयतन का सूत्र है बच्चों पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 गुणा r स्क्वायर h का मान ये पूरा दिया हुआ है 100। ठीक है, अब जो आपका आंसर आएगा ये आएगा पॉइंट में, देख लेते हैं कितना आता है। ठीक है, 2200/7 आ जाएगा आपका, 2200/7। इसको डिवाइड कर लेते हैं, थोड़ा इसको रेज कर लेते हैं, देखते हैं कितना आएगा। ये लिखा है ना, एक सेकेंड, ये लिखा है 2200/7 लिखा है, तो डिवाइड करो कितना आएगा 7 तिया, लेकिन 7 तिया तो आ ही नहीं रहा ऑप्शन में, कुछ गड़बड़ की है क्या। कुछ गड़बड़ की है क्या, अभी चेक कर लेते हैं एक बार फिर से।
बेलन का आधार का क्षेत्रफल 100 दिया गया है, ऊंचाई दी है 4.7, आयतन पूछ रहा है। आयतन का सूत्र होता है वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। पाई का मान 22/7 और गुना आर स्क्वायर का मान आर स्क्वायर एच। हाँ बच्चों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हो गई थी कि आधार का क्षेत्रफल हमें दिया है, आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू दी रखी है 100, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो ये होता है वृत्त का आधार, मतलब होता है बेलन का वृत्त की तरह। तो पाई आर स्क्वायर का मान 100 दिया है, 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है क्या? ठीक है बच्चों, हम थोड़ी सी मिस्टेक ये कर रहे थे कि जो इसका आयतन का सूत्र होता है, आयतन बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर और एच होता है। हम क्या कर रहे थे, बार बार पाई का मान हम दोबारा से लिख रहे थे, दोबारा लिख ले रहे थे। लेकिन पाई स्क्वायर का मान तो पाई आर स्क्वायर का मान तो ये दे रखा है 100, दे रखा है ना, ये दे रखा है आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बराबर, जो कि दे रखा है 100, पहले से दिया हुआ है, ठीक है। और गुना एच का मान कितना है 4.7, सारा का सारा सेंटीमीटर में दिया गया है। 1 0 से पॉइंट कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 470 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर क्या, आयतन हमेशा क्यूब में आता है, तो घन लिख देंगे या फिर घात 3 चढ़ा देंगे। तो 470 सेंटीमीटर क्यूब कहाँ लिखा है, ये लिखा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हम क्या कर रहे थे, हम पाई की वैल्यू 22/7 लिख रहे थे 2 बार, पहले भी इसमें दी हुई है और हम दोबारा लिख ले रहे थे, इसलिए ये थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। एक गोले की त्रिज्या r है और एक बेलन के आधार की त्रिज्या भी r दे रखी है। त्रिज्या r है बेलन की और ऊंचाई 2r दे रखी है। गोले और बेलन के आयतनों का अनुपात कितना होगा? बच्चों हम लिख लेते हैं, ऊपर लिख लेते हैं पहले गोला, गोले को लिख लेते हैं हम सर्कल यानी कि सी, ठीक है। नीचे लिख लेते हैं बेलन यानी कि सिलेंडर, CY लिख लेते हैं सिलेंडर को। आयतनों का अनुपात पूछ रहा है, गोले का आयतन कितना होता है बताइए? 4/3। गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3, ठीक है। पाई आर की क्यूब, आर कितनी है इसकी, आर ही दे रखी है छोटा आर, पाई आर की क्यूब बटे। बेलन का आयतन कितना होता है बताइए? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई कट गया, आर स्क्वायर से 2 आर कट जाएंगे, ठीक है। और एच का मान कितना दे रखा है? एच का मान दे रखा है ये 2r बेलन के लिए, तो एच की जगह पे लिख लेंगे हम क्या, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर बचा 4/3 और एक r बचा है, और नीचे क्या बचेगा, नीचे h बचा है, h की जगह लिख लेंगे 2r, ठीक है। r से r कट जाएगा, ऊपर बचा है 4/3, नीचे बचा है 2, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। 4 दूनी क्या हो जाएगा 8/3। कुछ मिस्टेक की है क्या? कुछ मिस्टेक, गोले की त्रिज्या गोले का और एक बेलन के आधार की त्रिज्या नहीं है। गोले और बेलन का गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बिल्कुल ठीक है। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर, ऊपर आर बचेगा, ठीक है। 4/3 आर बचा, नीचे बचेगा एच की जगह लिख लेंगे हम 2r, आर से आर कैंसिल। एक बार देखते हैं फिर से कहाँ मिस्टेक हुई है, एक बार फिर से लिख लेते हैं। गोले के लिए लिख लेते हैं हम C, ठीक है। और बेलन के लिए लिख लेते हैं CY लिख लेते हैं सिलेंडर, ठीक है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, ठीक है, बटे बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से 2 आर कट जाएंगे, यहाँ कितना बचेगा 4r बचेगा, ठीक है। 3 नीचे आ जाएगा, यहाँ कितना बचा हुआ है, h बचा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ लिख लेते हैं 4r को ऐसे ही लिखेंगे हम
नीचे 3 लिखेंगे और h का मान कितना दिया हुआ है ऊंचाई का 2r लिखा हुआ है ऑलरेडी इन्होंने 2r, r से r कट जाएगा, 2 से 2 दूनी 4, तो कितना बचेगा यहाँ 2/3 बचेगा। ठीक है बच्चों, बस यही दे रखा है इसका आंसर। तो अनुपात कितना हो जाएगा 2:3, जो कि पहले ही ऑप्शन पे दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। हम क्या कर रहे थे, हम थोड़ी सी मिस्टेक यहाँ कर ले रहे थे, हम इस 2 को नीचे वाले को ऊपर ले जा रहे थे, है ना, जबकि 2 कहाँ जाना था, ये वाला 2 की मल्टीप्लाई यहाँ होनी थी इसमें नीचे, हम इसको ऊपर ले जा रहे थे बार बार, ये हम मिस्टेक कर रहे थे इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, और ये आज की सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है बच्चों, देख लेते हैं क्या दिया गया है। यदि 10 सेंटीमीटर कोर के घनाकार लकड़ी के टुकड़े से काटकर अधिकतम आयतन का एक शंकु बनाया गया है तो शंकु का आयतन क्या होगा। बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे कि 10 सेंटीमीटर लंबाई है, कोर है, घनाकार लकड़ी का टुकड़ा इस तरह से बना होगा। ठीक है, इस तरह से बना होगा, तो इसकी क्या होगी, लंबाई भी 3 होगी, ऊंचाई भी 3 होगी, चौड़ाई भी 3 होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। तो इससे कोई शंकु बना रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो शंकु बनाएंगे उसका आयतन और जो लकड़ी का टुकड़ा है उसका आयतन, दोनों का आयतन बराबर रहेगा। ठीक है, क्यों रहेगा बराबर इसलिए रहेगा क्योंकि उसी चीज़ को लेके, उसी वॉल्यूम को लेके बनाया गया है। तो पहले हम क्या करेंगे, शंकु का आयतन निकालना है हमें। शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई r² h, ये होता है ना। तो शंकु का आयतन होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम पहले इसका वो निकाल लेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे। घनाकार लकड़ी के टुकड़े का लकड़ी का आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब, ए की क्यूब कह दो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, भुजा इसकी दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो 10 की क्यूब कितना हो जाएगा, 10 धाम 100 धाम 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, लेकिन ये पूछ रहा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन भी तो 1000 ही हो जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक क्यों हुई है, चेक कर लेते हैं एक बार क्या मिस्टेक है क्वेश्चन में। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें लग रहा है शायद थोड़ा प्रिंटिंग में कुछ हुई है, टाइपिंग में, तो कल की वीडियो में इस क्वेश्चन को हम इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, कल की वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे। अभी के लिए थैंक्स, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दी अंकित राठी, और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली हमारी सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, अंकित चौधरी के नाम से सर्च करेंगे, और या फिर अंकित राठी 888 भी आप लिख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है हमारा दी अंकित राठी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं चाहो तो। ठीक है, दी_अंकित_राठी आप लिखेंगे तो आपको चैनल दिख जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।